और ये ना पूरी लंबी बेल होती है, ये दूसरी फसल को भी होने नहीं देती है भाई। अब सासू जी ने देखे भाई पुराने वाले घर की सीढ़ियों पे कुछ इस तरह से बाढ़ करी हुई है। यहाँ पे चेयर लगाई हुई है और ऊपर से डिश रखा हुआ है। अब यहाँ किचन गार्डन में तो मैं बड़ी मुश्किल से आई भाई, दीदी ने सारी जगहों से बाढ़ करी हुई है। और यहाँ से ठीक सामने की ओर मंदाकिनी नदी भी देखने को मिल रही है और आज मंदाकिनी नदी का जल स्तर भी काफ़ी बड़ा हुआ लग रहा है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव के किमाड़ा मोहल्ले से। अभी टाइम करीब 4 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा गुमसुम सा हो रखा है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और साथ में ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी आजकल रोज़ इन पहाड़ों में झमाझम बारिश हो ही रही है रात के टाइम पे भी। और ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए काफ़ी नीचे तक बादल छाए हुए हैं। तो आज हमारे घर में बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो रखा है क्योंकि हस्बैंड जी जा रखे हैं उखी मठ की ओर अपना ज़रूरी काम पूरा करने के लिए। साथ ही आज हमारे बगल पड़ोस में भी बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो गया है। तो सुबह से घर पे बैठे बैठे भी मैं बोर हो गई हूँ, तो चलते हैं नीचे पुराने वाले घर पे और वहाँ ना मैं एक कुदाल लेके भी जा रही हूँ। पुराने वाले घर का माहौल तो हमेशा सुनसान सा ही रहता है। बाकी यहाँ पे सासू जी के कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखा हुआ है क्योंकि सुबह के टाइम पे हस्बैंड जी आते हैं यहाँ पे दिया बाती करने के लिए। साथ ही आजकल देखिए भाई किचन गार्डन भी हरे भरे होने लग गए हैं। यहाँ पे ये है दीदी का किचन गार्डन जहाँ पे दीदी ने राजमा हो गया, मक्का हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें बोई हुई हैं। और जब हम कुछ चीज़ बोते हैं ना तो उसमें खरपतवार भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दीदी के सगोड़े से मिर्च की डालियों के बीच से थोड़ा सा खरपतवार को निकाल देते हैं, नहीं तो मिर्च की डाली पे कीड़े लग रहे हैं। इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा भाई। अब ज़्यादा बारिश की वजह से देखिए भाई सारे गुलाब झड़ चुके हैं। और यहाँ पे माल्टे के पेड़ पे देखिए इस बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये माल्टे लगे हुए हैं। अक्टूबर नवंबर तक माल्टे खाने के लिए हो जाएंगे। और इस बार इस पेड़ पे माल्टे काफ़ी बढ़िया हुए क्योंकि टाइम से इसकी कटाई छटाई हो गई थी, तो माल्टे भी काफ़ी बढ़िया हो गए। अब यहाँ किचन गार्डन में तो मैं बड़ी मुश्किल से आई भाई, दीदी ने सारी जगहों से बाढ़ करी हुई है और कहीं से रास्ता ही नहीं छोड़ा जाने के लिए। वैसे इस साइड से रास्ता था लेकिन उस साइड भी खूब सारी बेल हो रखी है, तो मैं इधर से नहीं आई, मैं अभी आई हूँ यहाँ नीचे से। और साथ ही देखिए भाई मिर्च की डाली के बीच में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रखी है और यहाँ पे देखिए मिर्च की डाली पे फूल भी आने लग गए हैं। तो फटाफट से एक बार यहाँ से सारी खरपतवार निकाल देते हैं। चलिए जी, यहाँ मिर्च की पौध के बीच से मैंने सारी खरपतवार को निकाल दिया है। और बीच में देखिए भाई एक खीरा की बेल भी हो रखी है, तो ये मैंने ऐसे ही बचा के रखी हुई है। एक सबसे ज़रूरी काम तो पूरा हो चुका है यहाँ का। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थकान लग गई। अब हमारे पुराने वाले घर के आगे से खूब सारे माल्टे और नींबू के पेड़ हैं। और यहाँ पे ये वाला जो नींबू का पेड़ है ना, इस पे देखिए पिछले साल के नींबू कुछ इस तरह से पेड़ पर ही हैं। ये देखिए काफ़ी सारे नींबू हमने निकाल भी दिए थे और यहाँ पे देखिए भाई नए नींबू लगना शुरू हो चुका है। इस बार इस पर कम ही नींबू लगे क्योंकि पिछली बार ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नींबू हो रखे थे, तो एक साल ज़्यादा लगते हैं और एक साल कम लगते हैं। सासू जी ने देखे भाई पुराने वाले घर की सीढ़ियों पे कुछ इस तरह से बाढ़ करी हुई है। यहाँ पे चेयर लगाई हुई है और ऊपर से डिश रखा हुआ है, उस पर लकड़ी अटकाई हुई है भाई, क्योंकि जो कुत्ते बिल्ली वगैरह है ना वो ऊपर छत में जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसी बाढ़ कर रखी है। अब आजकल आपको सभी के किचन गार्डन में कुछ इस तरह से अवाण देखने को मिलेंगे। कुछ तो खीरा के सपोर्ट के लिए लगाए हुए हैं, कुछ राजमा के सपोर्ट के लिए लगाए हुए हैं। यहाँ नीचे वाले खेत में भी देखिए काफ़ी सारे अवाण लगाए हुए हैं। उससे नीचे वाला खेत मेरा है और उससे नीचे वाला खेत है दीदी लोगों का। तो यहाँ ना राजमा और आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ आलू और राजमा पे काफ़ी मेहनत करते हैं लोग। वैसे तो पहले जितना होता था उतना अब नहीं होता है क्योंकि जंगली जानवर ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। अब घर के आगे पे ही एक झंगोरे के पौधे पे बाली भी आ चुकी है जो कि बहुत ही गजब की लग रही है भाई। तो मेरे ससुराल की साइड ना मोटा अनाज ज़्यादा उगाते हैं, जैसे जौ हो गया, मंडवा हो गया, झंगोरा, कूणी वगैरह काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तो अब मैं पुराने वाले घर तक आई गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे चल लेते हैं अपने खेतों की ओर। वहाँ पे थोड़ा सा खरपतवार निकालना बाकी था, तो उसको निकाल देते हैं। आजकल ना हर दिन खरपतवार निकालने का ही काम हो रहा है भाई, क्योंकि आजकल बरसात में जो छोटी छोटी खरपतवार है ना, वो जल्दी से बड़ी हो जाती है। तो राजमा के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा खरपतवार हो रखी है, तो उसको निकालना भी ज़रूरी है। क्या करें, घर में है तो सारे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं यहाँ रास्ते से नीचे की ओर जा रही थी, मेरी नज़र पड़ी यहाँ कद्दू की बेल पे। यहाँ पे देखिए जी, एक छोटा सा कद्दू लगा हुआ है और उस पर पीला पीला फूल। यहाँ पे कद्दू के पत्तों का साग भी बनाया जाता है और खूब सारे कद्दू लग रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे एक छोटा सा कद्दू लगा, लेकिन ये सड़ने लग गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने खेत में और मेरी नज़र ना सीधे यहाँ पे पड़ी। मुझे लगा सांप है। ये भगवान, सही में ऐसे लग रहा है जैसे सांप होगा, लेकिन ये है बाघ की मुंगरी। ये देखिए भाई, इस पौधे को देख के कौन नहीं डरेगा। और ये वही पौधा है जो सांप की आकृति वाला होता है। इसको हमारे यहाँ बाघ की मुंगरी बोलते हैं। ऐसे ही कलर लग रहा है जैसे सांप का होगा। अभी साइड तो राजमा देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। उम्मीद तो यही है कि होगी भी काफ़ी अच्छी। और ये देखिए, राजमा के बीच बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी खरपतवार हो रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से ये खरपतवार निकाल देते हैं। काफ़ी सारी खरपतवार तो मैंने निकाल भी दी है, और कुछ कुछ खरपतवार देखे ऐसे ही छूट गई। तो ये तो हाथ से भी आसानी से निकल रही है। मुझे लग रहा है ना, ये खेतों के कामकाज कभी पूरे नहीं होंगे भाई। एक पे एक काम बढ़ता जा रहा है खेतों में। कभी कीड़े लगे, कभी कुछ, और अब ये खरपतवार पीछा नहीं छोड़ रही है। अब राजमा के बीच में ना सबसे ज़्यादा घास ये वाली हो रखी है। इसको हमारे यहाँ गठफिरू बोलते हैं, और ये ना पूरी लंबी बेल होती है। ये दूसरी फसल को भी होने नहीं देती है भाई, सबसे ख़राब घास है ये। अब कीड़ों ने देखिए भाई, यहाँ पे सारे पत्ते खा रखे हैं राजमा के। वैसे यहाँ पे ये जो अमार लगाया था मैंने राजमा के सपोर्ट के लिए, इसमें राजमा जा भी रखी है, लेकिन ये देखिए कीड़ों का कुछ ऐसा हाल करा हुआ है। यहाँ बगल वाली बेल पे भी ऐसा ही हाल हो रखा है, उससे बगल वाली बेल पे भी वैसा ही हाल हो रखा है। सामने जितनी भी ये बेल दिखाई दे रही है ना, सबका यही हाल कर रखा है। तो मैंने इस खेत में बीच बीच से खरपतवार को निकाल दिया है, और अभी भी मैं खरपतवार निकाल ही रही थी कि तभी झमाझम बारिश होने लग गई है। तो अब चलते हैं घर की ओर। आधा काम छूट गया है, उसको कल निपटाएंगे। आजकल तो पहाड़ों के मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता है, कब बदल जाए और कब बारिश हो जाए। इस टाइम खेत का काम पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन क्या करें, बारिश ने सारा माहौल गड़बड़ करके रख दिया। तो अब चलते हैं ऊपर घर में। वैसे मैं अभी सोच रही थी कि उसको पूरा निपटा देती, काम हल्का हो जाता, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन खरपतवार बड़ी हो रही है, तो खरपतवार निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो चल लेते हैं भाई, थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पे दिया बाती करने के लिए। और आजकल घर को जाने वाले रास्ते में देखिए भाई, जगह जगह पे कुछ इस तरह से ये कील नज़र आ रहे हैं। दीवारों पे चल रहे हैं, कहीं पे रास्ते पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब वैसे मैंने अभी किचन गार्डन से सब्जियां वगैरह भी निकालनी थी, लेकिन आलू वगैरह ना अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि आलू अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, क्योंकि वो घर का बीज है ना, तो लेट से ही होगा। तो अभी तो नहीं निकालेंगे। अब कल अच्छी सी तेज़ धूप खिली रहेगी, तो यहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल देंगे, जिससे फिसलन थोड़ा कम हो जाए। यहाँ देखिए कुछ ज़्यादा ही फिसलन हो रखी है यहाँ पे। अब अभी यहाँ लगातार बारिश हो ही रही है, और ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए पूरा कोरा ही कोरा लगा हुआ है। साथ ही आसमान में भी काले काले बादल छाए हुए हैं, और यहाँ से ठीक सामने की ओर मंदाकिनी नदी भी देखने को मिल रही है। और आज मंदाकिनी नदी का जल स्तर भी काफ़ी बड़ा हुआ लग रहा है। तो घर में आ गए हैं, तो अपने लिए शाम के टाइम की गर्मा गर्म चाय बना देते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।